भाई लोग, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको तेलुगु की एक मूवी मेराय मेराय मूवी की वीकेंड यानी कि भाई 3 दिन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं, जिसको हम कंपेयर करने वाले हैं इस साल 2025 में बॉलीवुड की आई हुई मूवीज के साथ। हम देखेंगे कि बॉलीवुड की जो इस साल 2025 की मूवीज हैं उनकी वीकेंड कलेक्शन कितनी गई और यहां पर मेराई मूवी की कितनी गई। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मैं ये इसको एक कंपटीशन का नाम दूं ना तो इसमें बॉलीवुड बुरी तरह से हारा है, बुरी तरह से। मतलब एक शॉकिंग चीज आपको मैं बताने वाला हूं जो गारंटेड आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आपको ये बात तो पता है कि जब भी बीएचटी बॉक्स ऑफिस या फिर मूवी की अपडेट लाता है तो वो किसी और के पास होती नहीं है, वो यूनिक ही होती है। तो आज की ये वीडियो भी यूनिक है। ऐसी चीजें जिनको सुनकर आप लोग बोलोगे कि भाई ये बॉलीवुड कर क्या रहा है यार, मतलब मिस्टेक एक्चुअली में हो कहां रही है। आज के टाइम पे सब भाई साहब दोष देते हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, मेकर्स को। भाई नो, कसूर उनका नहीं है तो फिर किसका है, क्या हो रहा है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आराम से बैठकर वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेराई मूवी की भाई साहब जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो कितनी आई है। तो सुनो गाइस, मैं पहले हिंदी वर्जन की बात कर लेता हूं ना, बाकी सारी बातें छोड़ो। मेराई एक डब मूवी है, सॉरी एक तेलुगु मूवी है जो कि डब होकर हिंदी में आई है। तो इसने डे 1 पर 1.75 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, डे 2 पर इसने 3.10 करोड़ की नेट कलेक्शन की, एंड कल संडे डे 3 पर इसने हिंदी वर्जन से 3.81 करोड़ कमाए। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होता तो ये 4 करोड़ प्लस जाती। खैर जो भी है, मेराय मूवी ने वीकेंड कलेक्शन की है हिंदी लैंग्वेज से 8.66 करोड़, 8.66 करोड़। इसी के साथ हिंदी सर्किट में यानी कि नॉर्थ इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में जहां जहां मेराई रिलीज हुई है, तो तेलुगु मूवी ना, तेलुगु रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन नॉर्थ इंडिया हिंदी सर्किट में ओरिजिनल तेलुगु लैंग्वेज में जहां जहां लगी वहां पे कलेक्शन क्या आई। फ्राइडे 21 लाख, सैटरडे 34 लाख, संडे 33 लाख, 88 लाख आप कह सकते हो। तो भाई साहब 8.66 करोड़ हिंदी से और लगभग 88 लाख हिंदी सर्किट के अंदर तेलुगु लैंग्वेज से। ये तो बात हो गई भाई साहब हिंदी की। आगे सुनो मेरा भाई, डे 1 पर इस मूवी ने इंडिया से नेट कलेक्शन की 13 करोड़, डे 2 पर 15 करोड़, डे 3 पर 16.5 करोड़ और इसी के साथ 45 करोड़, मानो 45 करोड़ की नेट कलेक्शन। 45 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद ये ग्रॉस बनी, यानी कि वर्ल्ड वाइड सारा मेकर्स की तरफ से जो पोस्टर आया वो है 81.2 करोड़, 81 करोड़ की भाई साहब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इन जस्ट 3 डेज। अब यहां पर जो समझने वाली बात है ना वो समझो। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेराई मूवी का बजट कितना है, जस्ट 60 करोड़, 60 करोड़। और इस मूवी की 3 दिन वीकेंड पे कितनी कलेक्शन। 3 दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर मूवी का आज के टाइम पे 4 दिन का वीकेंड होता है, थर्सडे रिलीज, लेकिन यहां पे फ्राइडे रिलीज, फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो 3 दिन में भाई साहब 45 करोड़ की नेट कलेक्शन। बजट कितना, 60 करोड़, सिर्फ 15 करोड़ बचे हैं, सिर्फ 15 करोड़। नंबर 1। नंबर 2, क्या भाई साहब तेजा सज्जा जो कि इस मूवी के मेन हीरो हैं, क्या भाई साहब वो कोई टायर 1 सुपरस्टार है? नो। क्या भाई साहब मेराई मूवी में कोई बहुत बड़ा कैमियो है? आंसर है नो। लेकिन उसके बाद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐसी आई जो कि नो डाउट अबाउट इट रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मतलब कि अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखो तो बजट रिकवर, और अगर नेट कलेक्शन देखो तो भाई 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पे अबाउट जो मेन इस मूवी, इस वीडियो का मोटिव है, अभी भाई साहब रिसेंट बागी 4 आई। अब मेराई मूवी पार्ट 1 है, बागी 4 पार्ट 4 है मेरा भाई, पार्ट 4। अच्छा, अब भाई साहब बागी 4 रिलीज कब हुई? फ्राइडे पे, सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड।
ये भी 3 दिन का वीकेंड था। तो वीकेंड कलेक्शन बागी 4 की कितनी बनी? 31 करोड़। अब बजट कितना था? मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं अक्सर एक्स वगैरह ट्विटर पे देखता रहता हूं कि भाई बड़े बड़े क्रिटिक्स को कि यार इस वीकेंड ना नॉर्मल कलेक्शन हुई। नॉर्मल नहीं है भाई, ये जो अगर बागी 4 ने 3 दिन में 31 करोड़ कमाए ना मेरा भाई, ये बहुत ज्यादा कम है। रीजन सुनो आप। 200 करोड़ का बजट है बागी 4 का। अब मैं क्या कहता हूं कि वीकेंड पे बजट का हाफ तो आना चाहिए। मिराई मूवी का 60 करोड़ का बजट, हाफ 30 करोड़ आना चाहिए, आया 45 करोड़। लेकिन बागी 4 200 करोड़ का बजट और वीकेंड पे आ रहा है भाई साहब सिर्फ 31 करोड़। यार 50 करोड़ भी अगर आए फिर भी कुछ नहीं। इतना नहीं, वॉर 2 पे आओ मेरा भाई। बागी 4 को तो छोड़ो, वॉर 2 पार्ट 2 मेरा भाई, ऊपर से वायर स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म, ऊपर से ऋतिक रोशन, एनटीआर, ये वो ये 400 करोड़ का बजट था। कितना? 400। रिलीज हुई थर्सडे पे, यानी कि डे 1 था थर्सडे, 4 दिन का वीकेंड था। वीकेंड कलेक्शन 175 करोड़ आई। नेट कलेक्शन, सिर्फ नेट की बात हो रही है, कोई ग्रॉस वर्ल्ड वाइड नहीं, सिर्फ नेट की बात। बागी 4 की भी नेट बताई, मेराई की भी 45 नेट बताई, इधर वॉर 2 की 175 करोड़ भी नेट। अब मुद्दा क्या है? बजट कितना था? 400 करोड़। बजट का हाफ कितना बनता है? 200 करोड़। आ कितना रहा है? 175। कम है मेरा भाई, इसको ये मत समझना। हम पता है कहां पे मिस्टेक करते हैं। 175 करोड़ आ गया भाई, 175 करोड़ आया, लेकिन क्या आना चाहिए था इतना या नहीं, वो मैटर करता है। तो यहां पर गाइज मेरी नजर में वॉर 2 भी, आप मतलब अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, इतना नहीं। हाउसफुल 5 पार्ट 5 मेरा भाई, पार्ट 5 रिलीज हुआ फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे 3 दिन का वीकेंड। लगभग भाई साहब 200 करोड़ प्लस का बजट था। मैं एग्जैक्ट बजट नहीं बताऊंगा भाई, 200 करोड़ प्लस का बजट था। बजट का हाफ 100 करोड़ आना चाहिए, आया 87 करोड़। उसके बाद सिकंदर पे आओ। सिकंदर सलमान खान की मूवी वैसे तो भाई संडे वाले दिन आई, लेकिन अगर 3 दिन की मैं बॉक्स ऑफिस मानूं तो डे 1 संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, तो ईद के दिन थे ना, हॉलीडे, तो भाई 75 करोड़ आई। सिकंदर का बजट भी 350 400 करोड़ था। क्या समझ में आता है यहां पर कि वैसे जो छोटी मूवीज हैं, अभी मैं उनकी तरफ तो गया ही नहीं। रेड 2, केसरी चैप्टर 2, स्काई फोर्स, ये वो, उनकी तरफ मैं गया ही नहीं। ये वो मूवीज थी जो या तो फ्रेंचाइज है या फिर पार्ट 2 है, और ये मूवी एक मिराए मूवी का भाई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाई कि वीकेंड में हाफ कलेक्शन। मिस्टेक कहां पे हो रही है? अब बातें हैं ना कि यार ये आपने सब बता दिया, तो मिस्टेक क्या है? अब वो सुनो। मेरी नजर में आज के टाइम में बॉलीवुड के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो ना तो डायरेक्टर है ना प्रोड्यूसर्स है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टर। वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टर मेरा भाई, एक्टर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके बैकग्राउंड पे भी रीजन है। अब यहां पे मुद्दा प्रभास, मैं उसको एग्जांपल लेता हूं क्योंकि उस पे एग्जांपल सूट करते हैं। प्रभास एक मूवी का कितना चार्ज करते हैं? लगभग भाई साहब 150 करोड़। मुद्दा है ना, 150 करोड़ वो चार्ज करते हैं। अब समझना मेरी इस बात को, प्रभास अगर 150 करोड़ एक मूवी का चार्ज कर रहे हैं, तो क्या भाई साहब डे 1 पर उतनी कलेक्शन आती है? बिल्कुल आती है। मतलब 150 करोड़ प्रभास चार्ज कर रहे हैं, तो 150 करोड़ उनका पोटेंशियल है डे 1 पे लाने का। वैसे तो साउथ के आजकल ऐसे ऐसे नए सुपरस्टार आ रहे हैं जो कि इतनी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूवी इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लेती। सारा खेल ओपनिंग का है। मेरा ये मानना है कि एक एक्टर को ना उतना ही भाई साहब लेना चाहिए जितनी उसकी ओपनिंग हो। मैं सिंपल अब बॉलीवुड में आता हूं, चाहे वो शाहिद कपूर हो, चाहे वो भाई साहब ऋतिक रोशन हो, चाहे वो भाई साहब कोई और स्टार क्यों ना हो, ओपनिंग इनकी आती है 10 करोड़ 20 करोड़। ऋतिक का मैंने नाम इस वजह से लिया कि भाई साहब ऋतिक अभी पता नहीं किस लाइन में जा रहा है। मतलब एक बंदे का बाप लेवल पोटेंशियल है, पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा है बंदा, लेकिन उस टॉपिक पे फिर कभी आएंगे। यहां पर बॉलीवुड स्टार, मैं चाहे अक्षय कुमार को ले लूं, मैं जिस मर्जी को ले लूं, ओपनिंग कितनी आ रही है? 10 करोड़ 20 करोड़। 20 करोड़ तो छोड़ दो ना, और भाई ले कितना रहे हैं? कोई ले रहा है 30 करोड़, कोई 40 करोड़, कोई 50 करोड़। व्हाट इज दिस? सिर्फ एक्टर को सोचना चाहिए कि यार वो एक स्क्रिप्ट के लिए
अगर इतना मतलब एक मूवी है ना, उस मूवी के लिए इतने चार्जेस ले रहा है तो क्या भाई साहब वो डिजर्व भी करता है? नंबर वन तो ये एक्टर को खुद सोचना चाहिए। जिस दिन हमारे एक्टर्स में ईगो खत्म हुआ उस दिन भाई साहब समझो कि बॉलीवुड टॉप नॉच निकल जाएगा, टॉप नॉच निकल जाएगा भाई। नंबर वन। नंबर टू, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि अब एक एक्टर मान लो वो भाई साहब 40-50 करोड़ लेता है मूवी का, अगर उसको कहीं से मूवी साइन होती है तो पहले देखो तो सही भाई ये मूवी आपको डिजर्व भी करती है या नहीं। पता नहीं कैसी कैसी, अब देखना मैं आपको एक चीज गारंटेड बोलता हूं, सैयारा मूवी बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर गई, अब सारे रोमांटिक मूवीज में घुस जाएंगे गारंटेड, कोई यूनिक चीज आएगी नहीं। तो यहां पे भाई साहब मुझे लगता है कि जो मिस्टेक है वो है सिर्फ एक्टर की। आपका इस देखो ना, अभी अपकमिंग बड़ी मूवीज की बात करो, एनटीआर नील, टॉक्सिक, एसएसएमबी 29, एटली 6 या फिर स्पिरिट, कहाँ की ये मूवीज हैं? बॉलीवुड की हैं? नहीं मेरा भाई, ये सारी साउथ की है भाई। मुझे बताओ बॉलीवुड की कोई बड़ी मूवी, आप बोलोगे रामायणा, रामायणा बॉलीवुड की नहीं इंडिया की मूवी है। वो उसमें भाई वो इंडिया भी नहीं दुनिया की मूवी बोलो उसको, वो तो एक लीग है उसमें यश ये इस रमित मलो, उस चीज को छोड़ो। रामायणा के अलावा क्या है? बैटल ऑफ गलवान या शाहरुख की किंग, नो डाउट ये बड़ी मूवीज है, लेकिन क्या ये एसएसएमबी 29 जिसका 1100 करोड़ का सिर्फ बजट है, मतलब कि उसके आगे भी है? नहीं है भाई, ये बात ट्रू है। भली सलमान खान बहुत बड़े सुपरस्टार है, शाहरुख बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन क्या प्रभास की स्पिरिट की जो हाइप है वो भाई साहब शाहरुख की किंग या बैटल ऑफ गलवान की है? नो, आंसर है नो। मैं शाहरुख का फैन हूं लेकिन आंसर है नो। बट आई मतलब देखो ना यार भाई, टायर 2 सुपरस्टार वीकेंड कलेक्शन 81 करोड़ कर रहा है, मतलब इस बंदे की जिस तरह की स्क्रिप्ट सिलेक्शन है अगली मूवी इसकी वीकेंड पे 100 करोड़ क्रॉस होगी, और फिर कई मतलब के टाइम कुछ टाइम के बाद इसी स्टार की डे 1 की कलेक्शन 100 करोड़ क्रॉस होगी। तो भाई पोटेंशियल तो है ना यार। आपका क्या कहना है गाइस, कमेंट्स में बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।